Good morning students. Today we are going to study chapter 8 the gerund in English grammar. है ना. इंग्लिश ग्रामर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द जिरंड के बारे में. ठीक है. जिरंड क्या होती है? We have already studied that the words that end in ing are called present participles. A present participle is the form of a verb which we use to express the present continuous tense. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे वर्ड जिसके एंड में क्या होता है? आईएनजी होता है. ठीक है. वो वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं. ठीक है. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. है ना. द पार्टिसिपल परटेक्स द नेचर ऑफ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव. पार्टिसिपल जो है वो किस तरीके से कार्य करता है? वर्ब के रूप में भी एंड एडजेक्टिव के रूप में भी. ठीक है. यह दोनों की तरह वर्क करता है ना. द अदर काइंड ऑफ आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज अ नाउन. इट इज कॉल्ड अ जिरंड. जो अदर काइंड होता है आईएनजी फॉर्म का, ठीक है, उसको हम जो किस रूप में यूज होता है? नाउन के रूप में यूज होता है. उसको हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं. ठीक है. मतलब आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ड होता है या आईएनजी वाला जो वर्ड होता है जो नाउन के रूप में यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं. अ जिरंड परटेक्स द नेचर ऑफ अ वर्ब एंड नाउन. जिरंड जो होता है उसमें किस तरीके से कार्य करता है? जिरंड जो है वर्ब एंड नाउन दोनों के रूप में कार्य करता है. ठीक है. इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? वर्ब नाउन भी कहा जाता है. ठीक है. इट इज अ काइंड ऑफ नाउन दैट कम्स फ्रॉम अ वर्ब. ये नाउन का एक काइंड होता है क्या? जिरंड, जो कि वर्ब से बना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इज अ गुड वे टू कीप फिट. ठीक है. यहाँ देखो रन में आईएनजी लगा है. ठीक है. रनिंग हो गया, है ना. ड्रॉ में आईएनजी लगा दिया, ड्राइंग हो गया. तो यहाँ पर जो भी आपको आईएनजी वाले वर्ड या जो रेड कलर में जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना, जिसमें लास्ट में आईएनजी है, ये सारे वर्ड्स क्या है? जिरंड है. ठीक है. देयर आर सम जिरंड्स विच कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन्स लाइक एडजेक्टिव्स. कुछ जिरंड ऐसे भी होते हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं. ठीक है. नाउन से जस्ट पहले यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव की तरह. वो ठीक है, वो भी क्या कहलाते हैं? जिरंड कहलाते हैं. जैसे अ शॉपिंग बैग. मतलब एडजेक्टिव की तरह. क्यों? क्योंकि जब हमने एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था कि जब भी नाउन की कोई विशेषता बताता है या उसको मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव. अब यहाँ पर नाउन के पहले आया है शॉपिंग. ठीक है. तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है ना. इसको हम जिरंड भी कहेंगे. ठीक है. मतलब शॉपिंग बैग को हम क्या बोल सकते हैं? अ बैग फॉर कैरिंग शॉपिंग. ऐसा बैग जो शॉपिंग के लिए ले जाया जाता है. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉपिंग बैग बोलते हैं. गार्डनिंग क्लॉथ्स. क्लॉथ नाउन है, उससे पहले गार्डनिंग लगा है, तो ये भी जिरंड कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अ जिरंड कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन. एक जो जिरंड होती है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज की जा सकती है. ठीक है. इसको हम लोग मतलब कि प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होती है ना. फॉर एग्जाम्पल, रवि इंजॉयज फ्लाइंग काइट्स. अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है. क्यों हुई है? क्योंकि रवि यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, इंजॉयज क्या है? वर्ब. ठीक है. रवि इंजॉय करता है. क्या इंजॉय करता है? किसमें इंजॉय करता है? आगे सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है तो हमने किया फ्लाइंग काइट्स. तो फ्लाइंग वर्ड जो है यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा. ठीक है. और ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है. ठीक है. हमने बोला ना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, है ना, किसी भी फॉर्म में आ सकती है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू. यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुई है. क्यों हुई है? सब्जेक्ट कहाँ होता है? सबसे पहले होता है ना. तो हमने जब सब्जेक्ट प्रीडिकेट पढ़ा था सेंटेंस में तो क्या बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब से लेकर एंड तक का जो पार्ट होता है वो प्रीडिकेट कहलाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज हुआ, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. ठीक है. तो इस तरीके से सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज होता है. आई प्रिफर वॉकिंग टू ड्राइविंग. यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है. ठीक है. प्रिफर टू. ठीक है. टू से पहले आया है यहाँ पर वॉकिंग, है ना. टू क्या है? प्रीपोजिशन है. ठीक है. उससे पहले आए, प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज हो रहा है ना. नेक्स्ट, द जिरंड्स आर ऑल्सो यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस. जिरंड का यूज सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू सेंटेंस जो रहते हैं ना उनको.
फॉर एग्जाम्पल सुनीता कैम लेट, शी वॉज पनिश्ड, है ना। सुनीता पहला क्या सेंटेंस, सुनीता लेट आई, है ना। शी वॉज पनिश्ड, उसको दंडित किया गया है, ठीक है, या उसको सजा दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज, जब हम जिरंड से सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। दोनों इंसिडेंट को ध्यान में रखना है। तो पहले क्या हुआ कि वो लेट आई, और बाद वाले इंसिडेंट क्या हुई कि उसको पनिशमेंट मिली, ठीक है, उसको पनिश किया गया। तो जब भी हम जिरंड के थ्रू सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो सेकंड वाला जो पार्ट होता है, सेकंड वाली जो इंसिडेंट होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो यहीं पर लिखा रहा है या इसी पार्ट में हो, सेकंड सेंटेंस ही हो, पहले भी आ सकता है वो, ठीक है। हमको सेंटेंस को समझना है कि पहले क्या हुआ होगा, तो ठीक है, तो पहले वाला हमको छोड़ना है और बाद में क्या हुआ है उसको हमको पहले लिखना है। तो शी, ठीक है, तो शी हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा, सुनीता क्यों लिखा, क्योंकि हम पहला सेंटेंस लिख रहे हैं। पहला सेंटेंस जब भी लिखा जाता है सब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी की जगह क्या हुआ, किसके लिए शी यूज किया गया था, सुनीता के लिए, तो हम लोग यहाँ सुनीता लिखेंगे। सुनीता वॉज पनिश्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। जब हम सेंटेंस को मतलब खुद से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, ठीक है। तो हमको सुनीता को पनिश किया गया, किस लिए, लेट आने के लिए। तो के लिए वर्ड आया, के लिए वर्ड क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। तो के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, फॉर दैट, ये और ये क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। फॉर लेट कमिंग, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फॉर कमिंग लेट, ठीक है। यहाँ कैम वर्ब थी, वर्ब में हमने ing लगाया तो ये क्या बन गई, जिरंड बन गई, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड है आई वेंट होम आई डिड नॉट मीट हिम, है ना, मतलब मैं घर गया, घर चला गया, ठीक है, मैं उससे नहीं मिला, है ना। तो पहले क्या हुआ कि वो उससे मिलने गया होगा, मैं उससे मिलने गया हूँ, वो मुझे नहीं मिला, ठीक है, फिर मैं घर चला गया। तो दूसरी वाली घटना कौन सी है, आई डिड नॉट मीट हिम, ठीक है। दूसरी वाली घटना ये वाली है, आई वेंट होम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आई वेंट होम, ठीक है, विदाउट मीट, यहाँ पर वर्ब है उसमें हमको ing लगाना है, विदाउट मीटिंग हिम, मतलब मैं उससे मिले बिना घर चला गया, ठीक है। थर्ड, मोहित वॉन द रेस, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मोहित ने रेस जीती, हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। तो पहली घटना कौन सी है, ये वाली, हमको सेकेंड वाली लेना है पहले, तो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ठीक है, हमने ये वाला लिया। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम की जगह क्या लिखेंगे, मोहित, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस बनाया उसको, है ना। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहित ऑन विनिंग द रेस, ठीक है। जब भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑन, ठीक है। तो विनिंग द रेस। इसके बाद जो भी हमारी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।